बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलैकुम अस्सलाम बारे इल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु ले अहलित तक़वा वल यकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अलैकुम सलाम सैयदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहित तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाअदु फ़क़द क़ालल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिरादरानो ख़ाहराने ईमानी, आज अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1443 हिजरी के रमज़ान अल-मुबारक की 28 तारीख़ को ये सालाना ख़त्म क़ुरआन मजीद की तक़रीब मुनअक़िद हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 20 साल हो गए, 20 तक़रीबें ख़त्म क़ुरआन की इस सेंटर में हो चुकी हैं। ज़िंदगी रहे तो 20 होती रहेंगी और जो ज़िंदा रहेंगे वो इस खिदमतुल क़ुरआन को जारी व सारी रखेंगे। आज के इस सेशन में जिसके बानियान और इफ्तार के बानियान हमारे हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर, उनकी बेगम और मैं सखावत हुसैन और हमारी मलिक फैमिली हम हैं। आज के इफ्तार के बानियान तक़रीब ख़त्म क़ुरआन। सबसे पहले तो मैं मलिक फैमिली, गुजर फैमिली और आप तमाम हज़रात जो तशरीफ़ फरमा हैं, सबकी फैमिलीज़ के मरहूमीन और मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह करीम आपको इस सेशन में शिरकत पर खुदामुल क़ुरआन में महशूर फरमाए। अल्लाह करीम मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए, बाकी मानदा ज़िंदगियों में अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। आज कुछ हम हक़ाइक़ बयान करेंगे, मुअजिज़ात व करामात क़ुरआन के बारे में, कुछ तिलावत व क़राअत के बारे में, कुछ इश्क़ व महब्बत क़ुरआन के बारे में, कुछ महज़ूरात तिलावत क़ुरआन के बारे में, कुछ मवानिअ ख़िदमत क़ुरआन के बारे में, कुछ ब्लेसिंग्स का ज़िक्र करेंगे, कुछ बाउंटीज़ का ज़िक्र करेंगे, कुछ क़ुरआन मजीद के बारे में बताएंगे कि क़ुरआन मजीद से लौ लगा ले तो फ़ायदा क्या है, लौ न लगाएं तो नुक़सान क्या है। तो चंद पॉइंट आज हम बयान करेंगे। सबसे पहले तो ये आयत आपने समात फरमाई जो रिपीट हुई है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और तहक़ीक़ हमने क़ुरआन को आसान बनाया है ज़िक्र के लिए। ज़िक्र से मुराद याद करने के लिए, याद करने को भी अरबी में ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र कहते हैं। और ज़िक्र का माना नसीहत भी होता है, नसीहत के लिए। और तहक़ीक़ हमने क़ुरआन को नसीहत के लिए आसान बनाया और तहक़ीक़ हमने क़ुरआन को याद करने के लिए,
याद रखने के लिए आसान बनाया। दुनिया में जितनी मेमोरी का रिकॉर्ड कुरान के हाफिज़ों ने तोड़ा है, इतना रिकॉर्ड पूरी दुनिया के अंग्रेज़ी वाले नहीं तोड़ सके। सबसे ज़्यादा याद करने और रखने वाली जो किताब है उसका नाम कुरान है। और जिन बाउंटीज़, ब्लेसिंग्स, जिन बरकतों, नेमतों, मोजज़ात व करामात को हमने अपनी आँखों से डे टू डे लाइफ में देखा है, वो भी ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसे बड़े बड़े मज़ाहिब जो दावे करते थे कि उनका अल्लाह के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है, वो एक एक सूरत के सामने, आयत के सामने मार खा गए। हम खुशकिस्मत हैं मुसलमान कि हमें अल्लाह ने कुरान दिया है। कुरान को याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं। अगर याद करना मुश्किल होता तो 5 साल का मोहम्मद हुसैन तबाई पूरा कुरान हिफ्ज़ न कर पाता। 8 साल का मुज्तबा रिजवी जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है, वो कुरान हिफ्ज़ न कर पाता। 6 साल का सादिक वज़ीरी कुरान को हिफ्ज़ न कर पाता। ये 3 मिसालें तो मीडिया में बहुत मशहूर हैं। वैसे तो आज हमारे पास माशाअल्लाह ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे बच्चे हैं। ख़ुद कराची में आज से 4 साल कबल कुछ बच्चियों ने और कुछ बच्चों ने ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि हुफ़्फ़ाज़ कुरान हार गए और ये बच्चियां जीत गई। कितने हुफ़्फ़ाज़ कुरान! मोहम्मद हुसैन तबाई ने जब 20 से ज़्यादा जो काबा के अंदर हुफ़्फ़ाज़ और उलमा, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब समेत बैठे थे, उनको लाजवाब कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि मैं घर में भी अपनी वालिदा से जब बात करता हूँ, मैंने खाना भी मांगना हो तो कुरान के ज़रिए मांगता हूँ, मैंने कपड़े भी मांगने हो तो कुरान के ज़रिए मांगता हूँ। तो वर्त हैरत में डाल दिया था। यही हाल ये मेरे जो शागिर्द हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मसूद रिजवी हाफिज़हुल्लाह, उनके बेटे मुज्तबा रिजवी का है, जो ख़ुद इस वक्त अल्लामा भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हाफिज़ भी हैं। आपकी जामिया कराची ने उनको डॉक्टरल डिग्री अता की है। जी हाँ। और आपकी लंदन की यूनिवर्सिटी ने इनको मोहम्मद हुसैन तबाई को डॉक्टरल डिग्री दी है, ऑनरेरी जो डिग्रीज़ होती हैं। और इसी तरह मेरे शागिर्द सिकतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुर्मत अली वज़ीरी के फ़र्जंद सादिक वज़ीरी ने, फ़ातिमा वज़ीरी ने और उनके पूरे ख़ानदान ने, बल्कि ज़हरा ने, तमाम ख़ानदान ने एक रिकॉर्ड बीट किया था। और आपको याद होगा यहाँ पर उन्होंने कई जगह पर प्रोग्राम्स भी किए थे। उस ज़माने में तो अभी ये ज़्यादातर DVDs नहीं आई थी, वीडियोज़ होती थी, मगर DVD उसके साथ आ गई थी थोड़ी थोड़ी। तो आपको ये प्रोग्राम सारे मिल जाएंगे। आज मैं अगर ये कहूँ कि क़ुम के अंदर कम अज़ कम 1000 मोहम्मद हुसैन तबाई इस वक्त मौजूद है जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मुबालगा नहीं। अगर मैं कहूँ 500 वज़ीरी बैठा है, 500 मसूद रिजवी का बेटा मुज्तबा बैठा है, तो ये बिल्कुल बाईद नहीं। और नजफ़ और करबला में भी अगर मैं ये कहूँ, और ये कहूँ कि काज़मैन शरीफ़ैन में भी, कराची में भी, इंडिया में भी, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर ये कहूँ कि सैकड़ों ऐसे हुफ़्फ़ाज़ कुरान जिनका ताल्लुक़ शियायान अली से है मौजूद हैं, बच्चे भी बड़े भी जो हुफ़्फ़ाज़ कुरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमेरिका वालों को भी चाहिए कि कुरान की नाक़दरी न करें। मैं माज़रत से एक बात कहूँगा, अमेरिका वालों ने वज़ीरी फैमिली की बड़ी नाक़दरी की। वो बिल्कुल बेचारे कुरान वग़ैरह का सेशन छोड़ के वो दुनियादारी में चले गए। ऐसे दुनियादारी में चले गए
کہ सादिक ने जब मेरे सामने एक दिन यासीन पढ़ी तो ये गवाह हैं, बल्कि ये बैठे हुए थे उस दिन, तो कम से कम 23 गलतियाँ मैंने निकाली उसकी यासीन में से, जो हमारी पूरे कुरान की गलतियाँ निकालता था, क्योंकि अमेरिका वालों ने कदर नहीं की। ये मैं अफसोस भी से भी कह रहा हूँ और आपको मैं रग़बत भी दिला रहा हूँ, आप अपने बच्चों को कुरान की तरफ रग़बत दिलाएं, हिफ्ज़ुल कुरान की तरफ, तहफ़ीज़ुल कुरान की तरफ भी रग़बत दिलाएं। आइए हम आज के टॉपिक को, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि कुछ अहम निकात आज हम बयान करेंगे। मसलन एक पहली रिवायत जो मैंने आपके लिए आज मुंतखब की है, फ़ैज़ल तबसा, आराम से बैठो, आराम से बैठो, मेरी तवज्जो इधर हो जाती है। फ़ैज़ल तबसा अलैकुमुल फ़ितन का क़त्इल लैलिल मुज़लम फ़अलैकुम बिल कुरान। हुजूर ने फरमाया, जब दुनिया के घटा टोप अंधेरे तुम्हारे दामन को आ जाएं और तुम्हें दबोचना चाहें तो उस वक्त तुम कुरान से मदद तलब करना। लिहाजा हमने कुरान को अपना मददगार बनाना है ताकि हम कुरान की मदद से घटा टोप अंधेरों से निकल सके। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, अफजल ज़िक्र अल कुरान, कायनात में बेहतरीन ज़िक्र कुरान मजीद है। अल्लाह का जो कलाम हो 100% जो बेज़बान की ज़बान पे जारी हुआ हो और रहमतुल लिल आलमीन के मुक़द्दस सीने पे नाजिल हुआ हो और 14 मासूमीन समेत जो सुलहा व मुखलसीन की पाक ज़बानों पे रहा हो, जो फ़रिश्तों की पाक ज़बानों पे रहा हो, उससे बेहतर ज़िक्र कौन सा हो सकता। ये भी जहन में रख लें कि हमारे मौला कायनात ने तो अल्लाह अल्लाह फ़िल कुरान कहा। ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ। ये अल्लाह अल्लाह मांगने के लिए आता है। न मांगने वाला इमाम, हर एक को देने वाला इमाम अगर आपसे मांग रहा है तो खिदमत कुरान मांग रहा कि कुरान को भूलना नहीं। मेरे चाहने वालों, अलैका बिल कुरान फत्तखिज़ूहु इमामन कायदा, मौला फरमाते हैं कुरान को पकड़ के रखो, इसे छोड़ो नहीं। वमिन क़ब्ल ही किताब मूसा इमामम व रहमा, कुरान ने भी कहा है कुरान को तर्क न करना बल्कि इसे इमाम और लीडर बना के रखना। हमारे यहाँ आज लीडर वो होता है जिसने बिल्कुल कुरान न पढ़ा हो। एक शहर में, नाम नहीं लूँगा, एक शहर है, कोई दुनिया का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, खूबसूरत शहर है। मैं वहाँ पर एक साल रमज़ान पढ़ाने चला गया तो वहाँ एक मेडिकल कॉलेज था। मेडिकल कॉलेज में मुझे एक मेरे दोस्त का बेटा वहाँ सुपरिटेंडेंट था और एक मेरा दोस्त वहाँ का इंचार्ज था। तो उसने मुझे कह दिया कि तुम यहाँ पर आए हुए हो तो तुम ये कुरान पढ़ा दिया करो डॉक्टरों को, ये जो डॉक्टर लड़के होते हैं इनको कुरान पढ़ा दिया करो। खैर मैं कुरान पढ़ाता था तो मैंने ये महसूस किया उस शहर में कि एक दिन हमें बुलाया गया, दावत दी गई। तकरीबन 500 मंदूब थे, उनमें एक मंदूब मैं भी था। मेरे पास तो उस वक्त वसीला नहीं था तो मैं साइकिल पे गया था। किसी ने मुझे साइकिल पे राइड दिया और पिछली सीट पे जैसे बैठते हैं ना, पिछली सीट पे मैं बैठ के गया था। मैं अमेरिका रिटर्न था मगर ज़ाहिर है मेरे पास वसाइल नहीं थे तो मैं साइकिल पे बैठ के गया। तकरीबन कोई 12-13 मील का फासला हमने साइकिल पे तय किया। बड़ा मसरूफ़ तरीन वो शहर था। वहाँ जब हम गए तो हमें ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि इस शहर के जितने मजहबी लीडर हैं उनमें से किसी ने भी यस्सर नल कुरान नहीं पढ़ा हुआ। कुरान तो बहुत दूर की बात है। वो चीज़ मैं आज तक यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ। आज भी जितने लीडर हैं हमारे, उन्होंने यस्सर नल कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ। उनसे कहें कलमा सुना दें, उन बेचारों को कलमा भी नहीं आता और वैसे अब्बा बने हुए हैं।
عالم کے بھی ابا بنے ہوئے ہیں، قوم کے بھی ابا بنے ہوئے ہیں، ہر مرکز کے بھی ابا بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں ایک انقلاب کرنا ہوگا. یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اس کو میں نے 1990 میں کہا تھا کہ تو قرآن پڑھ لے. اس بیچارے کو ابھی بھی وہ غلط پڑھتا ہے قرآن، آپ کو تو پتہ ہی ہے، کیونکہ قرآن پڑھا نہیں. میں نے یہیں پر کہا تھا مینہٹن میں کہ تو قرآن پڑھ لے، تو اچھا آدمی ہے، قرآن پڑھ لے. تو میرے بھائیوں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، خدا را آپ قرآن پڑھ لیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی. بعد میں لیڈر بننا، بعد میں آپ عہدوں پہ عہدے تقسیم کرنا، قرآن پڑھ لیں، اللہ کا قرآن پڑھ لیں. اس لیے کہ مولا علی آپ سے مانگ رہے ہیں، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو لیڈر بناؤ. ہم نے انہیں لیڈر بنا دیا جو دشمن قرآن ہے، جو قرآن کے دشمن ہیں، ہم نے ان کو لیڈر بنا لیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے تمسک رکھیں، قرآن سے ان احسن القصص و ابلغ الموعظہ. یہ جو قرآن ہے یہ بہترین قصے ہیں. اگر آپ نے قصے بھی سننے ہیں تو قرآن کے قصے سنیے. آپ جھوٹی کہانیاں کیوں سنتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے؟ سارا دن بیٹھے ہیں، ساری رات لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، جیسے انہوں نے وزیر اعظم بننا ہو، اسپیکر اسمبلی بننا ہو، جیسے ملک کا صدر بننا ہو. اور قرآن کے لیے ذرا برابر وقت نہیں ہے کہ آنکھوں کو کم از کم قرآن کی زیارت کرا لیں. فضل القرآن علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ. قرآن ایسے ہی افضل ہے ہر کلام پر جس طرح اللہ افضل ہے ساری مخلوق پر. قرآن سے رغبت رکھیں، قرآن کو حکومت دیں. فرماتے ہیں هو حبل اللہ المتین وعروۃ الوثقی. اللہ کی وہ رسی جسے پکڑ کے بندے اللہ تک پہنچتے ہیں، اس کا نام قرآن ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، مضبوطی سے اسے تھام لو. ابھی دیکھا نا آپ نے، حکومتیں جب بدلتی ہیں تو جو ممنوع الورود ہوتے ہیں، ممنوع الخروج ہوتے ہیں، علیکم السلام، صحیح سب بسم اللہ، وہ جائز الورود ہو جاتے ہیں، وہ جائز الخروج ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا، جن کی لسٹیں لگی ہوتی ہیں کہ یہ ملک میں آ نہیں سکتے، وہ ملک میں وی آئی پی ہو جاتے ہیں. جو ملک کے وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے ملک سے نکلنا ممنوع ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، کیونکہ جیسے ہی حکومتیں بدلتی ہیں تو رسیاں بدل جاتی ہیں. یہ تو اس کی رسی ہے جس کی حکومت کو کبھی کوئی بدل نہیں سکتا. وہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کے لیے رحمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شفا ہمیں ملے گی بوسٹر لگوانے سے. ہم یہ نہیں سمجھتے اصل شفا قرآن کے بوسٹر میں ہے. ہم نے قرآن کو بالکل پشت دکھا دی ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس قرآن سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. ان فیہ شفاء من اکبر الداء وہو الکفر. سرکار فرماتے ہیں سب سے جو بڑی بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج بھی قرآن ہے. اس کا علاج کوئی انجیکشن نہیں ہے، مگر اس کا علاج قرآن ہے. قرآن کو شفا بھی سمجھیں، قرآن کو دوا بھی سمجھیں، قرآن کو حل مشکل کا ذریعہ بھی سمجھیں. القرآن غنی غنی لا غنا دونہ ولا فقر بعدہ. قرآن ایسا امیر ہے جو ہر پڑھنے والے کو امیر بنا دیتا ہے، پھر وہ فقیر ہوتا ہی نہیں. ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں قرآن پھولدار ہے. وقتی تو قرآن میخونی فقیر نمیشی، بی پھول نمیشی. قرآن تو را پھولدار میکنه، قرآن تو را معالجی میکنه. هر دارویی که میخوایی در قرآن هست. به قرآن توجه داشته باش، به قرآن کمک بیاب که قرآن تو را هم شفا بده، هم غنا بده. غنا یعنی پول. هم دولت بده، هم تو را ثروتمند کنه،
و می فرمایند که قرآن را رهبر قرار ده. علیکم السلام. اونها را رهبر قرار نده که قرآن بلد نیستن. این قرآن آسونه. یادش بکن در دنیا کتابی نداریم مثل قرآن که حفظ شده باشه. و مثال ها زیاد زدم. تو خواب هستی مثل که خب بیدار بشو. یہ سو جاتا ہے بیچ میں تو پھر جی ہاں اٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے تھوڑا فارسی میں بیان کرو. عبدالغفور. خوب حضرات و خواتین، یہ جو سیشن ہے ختم قرآن کا 1443 ہجری کا، میں نے عرض کیا ابتدا میں آج پورے 20 سال مکمل ہو گئے میلادی سال کے طور پر. آج 20 سال مکمل ہو گئے. 20 دفعہ یہاں پر رمضان المبارک کی سروس ہو چکی ہے. 20 سروسیں محرم کی ہو چکی ہیں. 20 نکاح یہاں ہو چکے ہیں. سینکڑوں یہاں جنازے پڑھائے جا چکے ہیں. ہزاروں یہاں درس پڑھائے جا چکے ہیں. سینکڑوں دروس فقہ کے ہو چکے ہیں. یہاں پر سینکڑوں مجالس ہو چکی. سینکڑوں الحمدللہ جشن ہو چکے. یہاں پر سینکڑوں کونسلنگ ہو چکی. یہاں کے سینکڑوں بچے الحمدللہ گریجویٹ ہو چکے، قرآن پڑھ چکے الحمدللہ. اور یہاں سے سینکڑوں علی ولی اللہ بھی پڑھ چکے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ گئے. یہ جاری و ساری ہے، فیض عام ہے. یہ الحمدللہ سنٹر بنایا تھا، اسی لیے بنایا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سنٹر کامیاب ہے انشاءاللہ. یہ سنٹر کامیاب ہے. اور کچھ بھی نہیں تو بنانے والے مر بھی جائیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی بھول کر ایک آدھ فاتحہ پڑھ ہی دے گا. یہ سنٹر اس لیے ہے. سنٹر قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تا قیام قیامت انشاءاللہ. اور یہ سروسز جاری و ساری رہیں گی. تو آج کا جو درس ہے، جو معجزات و کرامات و برکات قرآن گنوا رہے ہیں، تھوڑے بہت معذورات کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. تو بحث یہاں پہ پہنچی کہ پیسہ چاہیے تو قرآن سے تمسک کیجئے، شفا چاہیے تو قرآن سے تمسک رکھیے، عزت چاہیے تو قرآن سے تمسک رکھیے، عہدہ چاہیے تو قرآن سے تمسک رکھیے، انسان سازی کے لیے قرآن سے تمسک رکھیے، صلہ رحمی چاہیے تو قرآن سے تمسک رکھیے، پھولدار بننا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہیں، قرآن سے تمسک رکھیے، دنیا میں خوبصورت آخرت میں خوبصورت اٹھنا چاہتے ہیں، قرآن سے تمسک رکھیے، ذاکر رحمان بننا چاہتے ہیں، قاری القرآن بنیے، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے ذریعے کیجئے، زیر سایہ لواء الحمد اور سبز ہلالی پرچم محشر میں بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے. ینبغی للمومن ان لا یموت حتی یتعلم القرآن. مولا ہمارے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ مر جائے اور جاہل بالقرآن ہو. اسے قرآن پڑھ کے جانا چاہیے. اگر آپ نے قرآن اب تک نہیں شروع کیا، اب سے شروع کر دیجئے. قرآن پڑھیے. جاہل بالقرآن ہو کر دنیا سے نہ جائیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. حضور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور وہاں پر حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو عبادت کر رہے تھے، کچھ وہ تھے قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم و تعلم میں مصروف تھے. تو آپ نے فرمایا کلتاہما علی الخیر. دونوں سیشن بڑے اچھے ہیں، دونوں مجلس محفلیں بڑی اچھی ہیں. فجلس مع الذین یعلمون و یتعلمون.
उनके साथ बैठ गए जो कुरान पढ़ा रहे थे, दीन पढ़ा रहे थे, और फरमाने लगे लिहाजा बुइस्तो, मुझे इसके लिए भेजा गया है। मजतमा कौमुन, सरकार फरमाते हैं फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताब अल्लाह, कोई ऐसा घर नहीं होता दुनिया में जहाँ बंदे बैठकर कुरान को पढ़ें, व यतदारसूनहू, यतलूना किताब अल्लाह, तिलावत करें, व यतदारसूनहू, और दर्स दें, पढ़ें और दें, बैनहुम, इल्ला, मगर ये होता है कोई घर ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ कुरान पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, तालीम व ताल्लुम हो कुरान का, क़राअत व तिलावत हो, मगर उसमें क्या होता है, इल्ला नज़लत अलैहिमुल मलाइका, कोई ऐसा सेशन नहीं कि कुरान का सेशन हो और फरिश्ते आके जमा ना हो गए हो। आप चाहते हैं आपके घरों में फरिश्ते आ जाएं, तो ये कीजिए। इस रिवायत में नज़लत अलैहिमुस सकीना, इधर आप कुरान शुरू करते हैं, अल्लाह की तरफ से सुकून आ जाता है। आप कह रहे हैं ना, डिप्रेशन नहीं जा रहा, स्ट्रेस नहीं जा रहा, टेंशन नहीं जा रही, नींद नहीं आ रही, अक्सर को नहीं आ रही। मेरे पास नुस्खा है, मैं 5 मिनट भी सोता हूँ, 5 मिनट भी मैं सोता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। रात को मैं कोई सुलह कराने गया हुआ था, वल्लाहि बिल्लाहि सुम्मत अल्लाह है, 15 मिनट सोया, शेर की तरह उठ गया हूँ। फिर 15 मिनट सोया हूँ रात में, शेर की तरह उठ गया। जब वो घर वाले मुझे सहरी देने आए तो मैं शेर आगे बैठा हुआ था 15 मिनट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है, मेरे पास नुस्खा है, मेरे पास नुस्खा है इसका। 15 मिनट भी नींद आ सकती है, 5 मिनट भी आ सकती है, 5 मिनट में जाग भी आ सकती है। नुस्खा ये है कि अपने आप को खादिमुल कुरान बना ले, कुरान पढ़ते रहे, चलते फिरते कुरान पढ़ते रहे। ये मेरा शागिर्द है हाफिज कारी मोहम्मद एजाज, इससे आप पूछ लीजिएगा किसी वक्त। यहाँ नहीं है, यहाँ तो डर गया है क्योंकि शीयों ने डरा दिया उसे। शीयों ने कहा ये एजेंट है, वो बेचारा अब आता ही नहीं है यहाँ पर। उसने बेचारे ने एजेंट क्या बनना, गरीब ने, जिसको हमारी वालदा कहती है जिसको अल्लाह ने मारा हुआ हो उसको आप क्यों मार रहे हैं। हम लोग तो अल्लाह के मारे हुए होते हैं बेचारे। मौलवी बन जाना ही ये मार है हमारे लिए, बदकिस्मती है मौलवी बन जाना ही। उस बेचारे ने क्या एजेंटी करनी। जब से उसको एजेंट कहा वो आज तक आया ही नहीं। वो रात को आता है 2 बजे आता है मेरे पास, दर्स पड़ता है आके, कहते हैं जब कोई नहीं देखेगा तब आऊँगा। खैर उससे आप पूछ लेना। मैं और वो जा रहे थे यहीं से तो कोई जिन थे, 8 जिन थे। 8 जिनों ने किसी को तंग किया हुआ था, 8 जिनों ने। तो वो हर तरफ उन्होंने घोड़े दौड़ा लिए तो जिन नहीं भागे। तो उन्होंने यहाँ आए, वो मुजाहिद शाह जी अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने सिफारिश की कि किबला ये बेचारे बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से, कोई 8-9 मील की ड्राइव, 8-9 घंटे की ड्राइव से आए हैं, तो आप चले जाएं, इनके जिन निकाल दे। तो मैंने कहा चलिए। शागिर्द को मैंने साथ लिया। शागिर्द ने मुझे कहा कि उस्ताद जी 8 घंटे कैसे जागेंगे। मैंने कहा अभी मैं तुझे जगाऊंगा, फिक्र ना कर। रास्ते में मैंने माल ले लिया, मौलवियों को जो चीज़ें पसंद होती हैं खाने पीने की वो सब मैंने ले लिया। लेकर मैंने कहा कि अब या तुम कुरान पढ़ो या मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा उस्ताद जी आप पढ़ें। मैंने कहा फिर गलती निकालना। 11 सिपारे पढ़े हैं, जिंदा बैठा है, एक गलती नहीं निकली। पहले सिपारे से लेके 11 सिपारे पढ़े हैं। और ये एक और हाफिज बैठा हुआ है, कभी पूरा कुरान उसके सामने पढ़ा है, एक गलती नहीं निकली अल्हम्दुलिल्लाह। मैनहट्टन में बैठा हुआ है हाफिज। तो कुरान पढ़िए, थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए, कुरान पढ़िए। कुरान आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी गलतियां भी नहीं निकलेंगी। ये तो नहीं कि एक साहब मेरे पास आए, कह लगे कि ये गलत कहते हैं लोग कि हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। मैं देखिए 72 साल मेरी उम्र है, आप पूछिए कुरान। मैंने कहा सूरतुल कौसर सुना दे, यहीं पर, यहीं बैठे, जहाँ राजा साहब बैठे हुए। तो कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर लम यलिद वलम यूलद। यहीं पर, यही राजा साहब जहाँ बैठे। अल्लाह के बंदो, तुम्हें सारी जिंदगी में लम यलिद वलम यूलद और इन्ना अतैना में नहीं, और खे और हे में फ़र्क नहीं आया, और तुम गलतियाँ निकालने चले हो मौलवियों के बेचारों की।
मौलवियों के बारे में डिग्रियां पूछने चले हो कि डिग्रियां मौलाना की कहाँ पर हैं। तुम कुरान तो पढ़ के दिखाओ, पहले यस्सर अल कुरान तो पढ़ लो, यासीन तो पढ़ लो, कलमा तैयबा तो सुना दो कम अज़ कम। जिनको कलमा शहादत नहीं आता वो हमारी डिग्रियां चेक करेंगे। अल्लाह इनको हिदायत करे, भाई यही कह सकता हूँ। तो कोई कौम नहीं इकट्ठी होती मगर जब वो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं सुकून उन पे नाज़िल होता है। व गशियतहुमुर रहमत, अल्लाह की रहमत उन्हें घेर लेती है। आप चाहते हैं रहमत आपको घेर ले तो बूटा ढोली के ढोल से नहीं, क़राअत कुरान से घेरेगी। बूटे ढोली के यहाँ तो सारी दुनिया जाती है। मेरे भी दोस्त सारे के सारे, हमारे एक बड़े करीबी दोस्त थे, आ नहीं रहे थे हमारे पास। जी हाँ देखिए कैसे बोल रहे हैं, देख लेना। इसको कहते हैं सच्चा। ये अली भाई कैसा हमारा सच्चा। एक हमारे अली भाई के भी अली भाई थे, वो आ नहीं रहे थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही उनको कॉल कर ली, तो बेगम साहबा ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा दरसे कुरान है तो भाई हमारे आ नहीं रहे, क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि वो मेले में गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा अब मैं इसकी क्लास लूँगा। कुरान के ऊपर मेले को तरजीह दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप पर रहम करे मेरे भाइयों। जो कौम कुरान पर मेले ठेले को तरजीह देने लग जाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, तो कुरान की तरफ रग़बत कीजिए, रहमत आ जाएगी। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, वो दूसरी रिवायत अर्ज़ किया था, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइका उस जगह को घेर लेते हैं, भर जाते हैं। आप चाहते हैं फरिश्ते आपके घर आएँ तो कुरान पढ़ना शुरू कर दें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। वीकेंड के ऊपर कितने लोग हैं कि जो ये कह सकते हैं, या हाथ खड़े नहीं कराऊंगा, ये बिल्कुल हाथ कभी खड़े नहीं कराऊंगा। एक दफ़ा बेवकूफ़ी की थी, आज तक भुगत रहा हूँ। ये अभी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, बहुत समझदार हो गया हूँ। ये ज़रूर है कि आपको तैयार होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि आज कितने लोगों ने फजर पढ़ी, 100% मजमा हाथ खड़ा करे। आज कितनों ने सिपारा पढ़ा, 100% मजमा हाथ खड़ा करे। आज कितने लोगों ने बच्चों को कुरान पढ़ाया, यूं हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ ये ना हो कि कितने लोगों ने म्यूजिकल नाइट में जाना है कल रात को। जी हाँ, पहले से इजाज़त ले ली। आज कालें आ रही हैं कि कल दी छुट्टी दे दो, कल असी उधर जाना। अल्लाह ताला इनको हिदायत करे। बताइए सारे साल सारा महीना इबादत की, अंदाज़ा लगाए। आज कालों पे कालें आ रही हैं, कल दी छुट्टी, बस कल नहीं आना। तो अल्लाह ताला हिदायत करे इनको। मैं नहीं कहता हूँ, मैं वो बेचारे ये न कहें कि मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ, मैं गुनाह की मुखालफत करता हूँ। गाना ना हो वैसे जाइए, बेशक कोई हर्ज नहीं, ज़रूर जाइए। आप खाने खाइए, बेशक नक्कारे बजाइए, ढोल ना बजाइए, नक्कारे बजा, दफ बजा लीजिए। तो कुछ तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं जश्न मनाने के भी। तो वैसे बाय द वे आपको पता होना चाहिए, हर साल मुझे भी दावत होती है। 20वां साल है, मुझे भी दावत आ गई है कल की रात की ना, कि तिलावत आपने करनी है। तिलावत आप करेंगे, गाने हम गाएंगे। ये मंजूर तो गवाह है, या न बोले तो अलग बात है। इसके सामने कहा है मुझे कि गाने हम गाएंगी, तिलावत हमारा भाई करेगा। मैंने कहा आपका भाई अलमहदी में करेगा, आपके आगे नहीं करेगा। मेहरबानी आपकी। खैर अल्लाह ताला खुश रखे आप हजरात को। मैं शुक्रगुजार भी हूँ, आपने बड़ी इज़्ज़त भी दी। बहुत लोग आए माशाल्लाह इस रमज़ान अल मुबारक में। मन अल्लम वलदन, जो कुरान पढ़ाए अपने बच्चे को, मन अल्लमा वलदन अल कुरान क़ल्लदहु क़लादतन युअजबु मिनहा अल अव्वलून वल आखिरून। जब वो बंदा क़यामत के दिन आएगा तो अल्लाह उसे वो ताज पहनाएगा, बल्कि वो हार पहनाएगा। वो हार पहनाएगा कि अव्वलून वल आखिरून पूछेंगे ये कौन खुशकिस्मत बंदा है जिसने ऐसा हार पहना हुआ है। फरिश्ते बताएंगे इसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया था। कुरान के साथ लौ लगाइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों। कुरान को अहमियत दीजिए। कुरान हिफ्ज़ करो तो एक आयत हिफ्ज़ करो 10 खुद हो जाती है। ये कुरान की ब्यूटी है। एक कदम कुरान की तरफ बढ़ाओ, कुरान 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है।
ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرو وہ 10 مرتبہ آپ کو جواب دیتا ہے. ایک گناہ کی معافی مانگو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ کتنا کریم ہے. اس نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ان کو زینت بنا لیں. تو کہ نہ خوندی تو بے سوادی نہ خوندی شروع کن. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر غلط پڑھیں تو غلط پڑھنے کا تو گناہ ہے. تو اس کا عبدالغفور تو اگر غلط می خونی و نمی خونی نمیری قرآن را یاد بگیری گناہ عظیم ہے. اگر می خونی و اشتباہ شد خدا معاف نہیں کنے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر غلط پڑھیں. دیکھیں ایک وہ غلطی ہوتی ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں, ہمارے سریکی میں کہتے ہیں حقلہ. حقلہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حقلہ ہی کہتے ہیں. تھتھا تھتھا, ہاں تھتھا. یہ تھتھا حقلہ وہ ہوتا ہے, تھتھا اور حقلہ, جو بیچارہ صحیح لفظ نہیں کہہ سکتا. مثلا وہ رے نہیں کہہ سکتا. رے میں نے ایک بندہ ہے یہیں پر امریکہ میں, جی زبان کی لکونت ہے, وہ بیچارہ ہمیں ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتا ہے. تو ایک دفعہ اتفاق سے آمنا سامنا ہو گیا. میں نے کہا تو رے کہہ کے دکھا دے, میں تجھے $1000 دیتا ہوں. میری جیب میں $1000 تھا, وہ نہیں کہہ سکا, وہ کہہ ہی نہیں سکا, وہ کہہ سکتا ہی نہیں, اس سے رے کہی نہیں جاتی. کئی بندے شین نہیں کہہ سکتے. اچھا مثلا یہ کوئی ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتے تو وہ معاف ہے. جیسے حضرت بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد. تو آ کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ دیکھیے کالا بھی ہے اور یہ افریقی بھی ہے, تو اس کا لہجہ بھی خراب ہے, تو آپ کو کوئی ہاشمی نہیں ملتا یا رسول اللہ؟ ہم اتنے خوبصورت بھی ہیں, خاندان والے بھی ہیں, تو ہمیں مہربانی کر دیجئے, ہمیں اپوائنٹ کر دیجئے. تو ابھی جواب نہیں آیا. ادھر سے جبریل آ گئے, حضور ابھی نہیں بولے. جبریل کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہہ دو انہیں سین و بلال شین عند اللہ. یہ بلال کے جوف دہن میں سین ہوتی ہے, اللہ تک شین پہنچتی ہے. تو پڑھیں تو صحیح نا, آپ پڑھیں تو صحیح. نیت انما الاعمال بالنیات. اب وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں سرائکی میں ڈھل مل یقین. ہم لوگ ہیں ڈھل مل یقین, وہ ہمارا ڈھیلا یقین ہے. ڈھل مل یقین کا مطلب ہوتا ہے سرائکی میں ڈھیلا یقین, لوز فیتھ. لوز فیتھ نہ رکھیں, ٹائٹ بلیف رکھیں, اسٹرانگ فرم بلیف رکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتا ہے. حملۃ القرآن هم المحفوفون برحمت اللہ, جو قرآن کو اٹھائے پھرتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث شریف میں آ رہا ہے, حضور فرما رہے ہیں یہ یوں سمجھو کہ رحمت الہی کے ذخیرے پھر رہے ہیں. آپ اپنی اولاد کو اگر رحمت الہی کے ذخیروں کی طرف پہنچائیں گے نہیں, کیوں ڈاکٹر صاحب بتائیں نا, آپ خود بتائیں. ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ بچے ہمارے آتے ہی نہیں ہیں تو کیا کریں, ہم بڈھے آ جاتے ہیں. 2 گھنٹے سے بیچارے وہاں سے کہاں سے دھکے کھا کے بیچارے ڈاکٹر ہیں, فزیشین ہیں, آئے ہیں بیچارے. تو بچے تو ہمارے اکثر, یہ بچے جو آ رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جن کے بچے نہیں آ رہے ہیں میں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں, اور ان سے میں اظہار ہمدردی کر کے ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو المحفوفون برحمت اللہ, جو اللہ کے بندے رحمت الہی کے خزانے ہیں, ذخیرے ہیں, ان کے قریب کیجئے. عذاب الہی کے خزانوں کے قریب نہ کیجئے, ان نیک لوگوں کے قریب کیجئے. اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل, ہماری امت کے شریف ترین لوگ حضور فرما رہے ہیں وہ ہیں جو قرآن اٹھائے پھرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ہمارے وائٹ کالر کون ہوتے ہیں؟ اشرافیہ. ہمارے اشرافیہ وہ ہیں جو نہ نماز پڑھتے نہ قرآن پڑھتے, جو ماں بہن کی گالی دیتے. ہمارے اشرافیہ, ہمارے نیو یارک میں اور امریکہ میں بھی اشرافیہ وہی ہیں جو ماں بہن بیٹی کی گالیاں دیتے ہیں, جو شریف زادوں کو حرامی کہتے ہیں, جو سادات کو امراء جان کی اولادیں کہتے ہیں. خدا لعنت کرے ان خبیثوں کے اوپر.
और पुश्त पर्दा इन्हीं की हिमायत की जाती है। उनको फ़ोन लेके दिए जाते हैं, उनको फ़ोन लेके देते हैं, उनके बाकायदा बिल दे रहे हैं ताकि वो शरीफों को तंग करते रहें, उलमा को जलील करते रहें। वो आज भी हमारा अशराफिया पाकिस्तान हो या अमेरिका हो वही हैं जो गालियों वाले हैं। कुरान वाले जब अशराफिया बन जाएंगे खुद ब खुद मसाइल हल हो जाएंगे। बस आपकी जहमतों को तमाम करें। ये भी जहन में रख लीजिए कि तिलावत कुरान के कुछ महजूरात भी हैं, कुछ महजूरात हैं। बंदा गुनाह करे तो कुरान अपने पास नहीं आने देता, बंदा गालियां दे तो कुरान पुशबैक कर देता है, बंदा गीबतें करे, तोहमतें लगाए, हसद करे, गुरूर करे, तकब्बुर करे, कुरान से रग़बत ख़त्म हो जाती है। बंदा जालिम हो, कातिल हो, कुरान से रग़बत दूर हो जाती है। जैसे जैसे गुनाह के करीब होंगे वैसे वैसे कुरान से दूर हो जाएंगे, जैसे जैसे सवाब के करीब होंगे वैसे वैसे कुरान आपके करीब आ जाएगा। ये अल्लाह की इनायत है। कितने मेरे भाई हैं सो गए बेचारे कब्रों में। अभी मैं परसों गया हुआ था कब्रिस्तान, कितने लोग मैंने देखे वहीं पे, कब्रें देखी, बेचारे जो कहते कहते मुझे सो गए कि कुरान पढ़ना है किबला आपके पास, पढ़ नहीं सके बेचारे, चले गए। मेरे उस्ताद, मेरे बुजुर्ग थे, उस्ताद तो खैर नहीं थे, तशर्रुफन उस्ताद कहते थे, उस्ताद की मानदी थे, आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख मोहम्मद तकी बहजत। उन्होंने एक जुमला कहा था, कहते बेटा अभी जवान है तू, जवान है, यहाँ हाथ लगाया दाढ़ी पे यूं, तो यूं पकड़ के मेरी दाढ़ी, कहते तू जवान है बेटा, अभी कुछ नमाज पढ़ ले, अभी तहज्जुद पढ़ ले, अभी कुरान पढ़ ले, अभी नेकी कर ले। इसलिए कि करोड़ों जवान ये हसरतें लेके मर गए कि अगर वो जिंदा रहे तो तौबा कर लेंगे। बस ये सेशन है ख़त्म कुरान का, इसको मैं अब इख्तिताम पजीर करने वाला हूँ। टाइम हो रहा है, हम सब ने महजूरात क़रात से भी बचना है और अपने आप को कुरान के नज़दीक करना है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम जो कुरान के आज के इस सेशन में ख़त्मुल कुरान में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जो नाज़रीन व नाज़रात हैं उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो। आज की जो दोनों फैमिलीज़ बानियान हैं, गुजर फैमिली ऑफ नूर जमाल, मलिक फैमिली ऑफ संदराल, अल्लाह इनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए, इनको खैर व बरकत अल्लाह अता फरमाए। जितने शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहन आज अल महदी सेंटर में इस तकरीब सईद में आए हैं, अल्लाह इन सब को हमलतल कुरान और सबको कुरान के खुदाम करार दे। अहले बैत के साथ भी रग़बत व महब्बत इन सब को अल्लाह इनायत फरमाए। कुरान व अहले बैत के साथ इश्क हमें अल्लाह इनायत फरमाए। जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनके नाम नहीं लिए हैं, सब मरहूमीन को अल्लाह ताला आज के इस ख़त्म कुरान का सवाब और जो फातिहा पढ़ा है उसका सवाब ईसाल फरमाए। 2 कुरान हमने यहाँ ख़त्म किए हैं, 2 कुरान, और अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल में जो हमारा यतीम खाना है, रमज़ान के अंदर 600 कुरान हमारे यतीम खाने की बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया। तो 602 कुरान आज मेरे पास हैं। 603 कुरान हो गए। राजा साहब का भी अल्लाह ताला राजा हसन रज़ा साहब के भी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आज बरसी भी है हमारे प्रोफेसर ज़ैग़म अब्बास शाह काज़मी की वालिदा माजिदा की, दुआ करते हैं अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और भी जितने दोस्त अहबाब हैं जो पहली बार आए हैं, जो पहले आते रहे हैं, सब के लिए दुआ करता हूँ। जो बीबियाँ पुश्ते पर्दा हैं, जो सुन रहे हैं, जो बेचारे अभी रास्ते में हैं, उनको ट्रैफिक मिली हुई है, ट्रैफिक में जो फंसे हुए हैं अभी तक, उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह उन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जिन्होंने रमज़ान के दौरान रिकॉर्ड तोड़े हैं, एक दिन भी नहीं आए, अल्लाह उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। और जो आते रहे हैं अल्लाह उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह मोमिनीन मोमिनात को आने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। जो 28 दिन मुसलसल हमें दुआएं देते रहे, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे। और जो हमें 28 दिन गालियाँ माँ बहन बेटी की देते रहे, हम उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत करे। ये हमारे मुजीब असलोदी साहब के वालिदैन की भी बरसी थी कल,
इनके वालिदैन के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करते। मेरा दिल तो चाहता है हर एक का नाम लूँ, ज़ाहिर है वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही, इसलिए मैं बस इसी पर इक्तफ़ा करूँगा। अब हम एक आखिरी जो आयत है वो हमारे हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर पढ़ेंगे, आखिरी सूरत बल्कि, और बस इसी के साथ ही आखिरी, पहले पढ़ चुके हैं हम जब आप लोग देर से आए, ये पढ़ दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल गस्सासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ पढ़ेंगे, दुआए ख़त्म कुरान पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह मेरी क़ब्र में वहशत क़ब्र से मुझे महफूज फरमा कर उनसे क़ब्र अता फरमा। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम। ऐ मेरे अल्लाह तू कुरान अज़ीम के सदक़े में मुझ गरीब पे रहम फरमा। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। या अल्लाह इस कुरान को मेरे लिए इमाम बना, लीडर बना, नूर बना, हिदायत बना, रहमत बना। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु। ऐ मेरे अल्लाह जो कुछ मैं भुला चुका हूँ इस कुरान का मैसेज मुझे वो दोबारा याद करवा दे। वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। या अल्लाह जिस कुरान के इशू से मैं जाहिल रहा हूँ वो मुझे तालीम दे दे। वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। आज के बाद या अल्लाह रात दिन मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता करना। वजअलहु ली हुज्जतन। या अल्लाह इसे मेरे लिए दलील बना दे, गाइड बना दे, हिदायत का रास्ता बना दे, चरागे हिदायत बना दे, जन्नत का रास्ता बना दे, जहन्नम से बराअत का रास्ता बना दे। या रब्बल आलमीन आमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन। मोमिनीन किराम, जो चंद मिनट बाकी हैं मैं जल्दी कोशिश करूँगा इसमें मैं दुआ करूँ। जितने नाम मैं ले सकूँगा आप मुझे बताते भी जाना। या अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलाल का मुझ सखावत हुसैन के गुनाह माफ़ फरमा, मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मेरी बाकी मानदा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह कुरान और रमज़ान और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में सफदर मूसवी और मूसवी फैमिली के जमी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमा। प्रोफेसर राजा हसन रज़ा और राजा फैमिली के जमी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमा। हाजी सलामत अली, मास्टर नियाज़ अहमद और इनकी पूरी फैमिली के जो ज़िंदा अफराद हैं उन्हें ज़िंदा और सलामत रख, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर और गुजर फैमिली, इनकी बेगम साहबा की फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा और गुजर फैमिली के रिज़्क़ माल अहल वयाल में बरकत अता फरमा। चौधरी मोहम्मद अशरफ कंग साहब और इनकी बेगम साहबा के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी और इनकी बेगम और नकवी फैमिली जितनी भी है यहाँ पर मौजूद है, नकवी फैमिली वाले ब्रुकलिन में, सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और नकवियों के रिज़्क़ माल अहल अयाल में बरकत अता फरमा। प्रोफेसर ज़ैग़ा मवाज़ शाह काज़मी और काज़मी फैमिली, इनकी बेगम की फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा और इनके रिज़्क़ माल अहल अयाल में बरकत अता फरमा। जनाब शायर आले मोहम्मद सैयद शुएब हसन आबदी साहब के और इनकी बेगम साहबा के जमी मरहूमीन
मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा और आबदी फैमिली के रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। जाफ़री फैमिली के रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा और हमारे नवीद जाफ़री के जमी मरहुमीन, जाफ़री फैमिली के मरहुमीन, इनकी बेगम की जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। प्रोफेसर शाहिद के और इनके अहल खाना की जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। इनकी वालदा को सेहत अता फरमा, इनको खुद सेहत कुली अता फरमा। राशिद ज़ैदी, अली ज़ैदी, ज़ैदी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा और या अल्लाह इनके अहल व अयाल रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। खलीफा नफीसुल हसन, खलीफा नासिर और खलीफा फैमिली, इनके अहल खाना रिज़वी फैमिली, सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा और इन सब के रिज़्क़ माल अहल व अयाल में सेहत और सलामती के साथ बरकत अता फरमा। मज़हर हुसैन हाशमी जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट वॉलंटियर्स हैं, इनको इनके अहल खाना को ज़िंदा और सलामत रख और इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। अली अहमद रिज़वी, उनकी बेगम साहिबा कि जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। शाहज़ेब की अम्मी को भी जवार सैयदा में जगह नसीब फरमा। सैयद ताज़ीम काज़मी और इनकी बेगम की जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। काज़मी फैमिली के रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। मुजीब असलोदी और इनकी बेगम साहिबा की जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा और इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में, इनके अखबार में बरकत अता फरमा। मंजूर हुसैन और मंजूर हुसैन की बेगम हिना और तमाम इनके ख़ानदान के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा, इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। हमारे बख्तियार भाई रिज़वी और उनकी बेगम के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा, इनकी वालदा को शिफ़ाए कुली अता फरमा, इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। हमारे बाक़िर मियाँ जाफ़री यहाँ मौजूद हैं, इनके वालिद रियाज़त जाफ़री को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा, इन्हें सुकून ख़ातिर अता फरमा। हमारे फ़िज़िशियन यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर जाफ़री साहब, या अल्लाह इनकी बेगम साहबा, इनके सारे ख़ानदान, इनके भाई नज़ीर मरहूम, सब जाफ़री फैमिली के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा और इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। अब्दुल गफ़ूर के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा और इसे दर्स में जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सैयद सजाद हुसैन शाह नकवी मंडी वाले तशरीफ़ फरमाए, इनकी बेगम, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनको सेहत अता फरमा, इनकी वालदा को रिज़्क़ व माल में तरक्की अता फरमा। हमारे उमैर भतीजे को भी बहुत रंग लगा और सैयद अख्तर अली शाह साहब को शिफ़ाए कुली अता फरमा। गिलानी फैमिली के और दीगर जो फैमिलीज़ हैं, इनकी रिश्तेदार नकवी फैमिली, सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा और इनके रिज़्क़ व माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। हमारे शाहिद हुसैन मलिक साहब, इनकी बेगम साहिबा के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा, इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। आबिद हुसैन आवान के और इनके अहल खाना के रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा और इनके रिज़्क़ माल में बरकत के साथ इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। पीछे बताते जाएँ प्लीज़ ज़रा। मेराज जाफ़री के और इनकी बेगम साहिबा के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा और मेराज भाई को सेहत कुली अता फरमा। फ़खरुद्दीन ख़ान साहब को सेहत कुली दे, उन्हें सुकून ख़ातिर अता फरमा। पीछे बताते जाए ना। जाफ़री बिरादरान भाई ग़ुलाम मुर्तज़ा जाफ़री और उनकी पूरी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा और इन जाफ़रियों के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। भाई मुशर्रफ जाफ़री के जो बेटे हैं, उनका ख़ानदान है, उनके ख़ानदान के भी मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा और उनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। हसन इम्तियाज़ जो हमारे बेहतरीन वॉलंटियर हैं, फ़रहान रिज़वी जो हमारे बेहतरीन वॉलंटियर हैं, या अल्लाह इनके ज़ाहिद शाह, ज़ाहिद हुसैन नकवी, इन सब वॉलंटियर्स के रिज़्क़ माल में बरकत दे, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मुबशर हसन ज़ैदी भी हमारे बेहतरीन वॉलंटियर हैं और खलीफा मेहदी भी, इन सब के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। हाजी ज़हीर अब्बास चट्ठा और इनकी अहलिया के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा और इनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। सुंदुस और कमल चट्ठा को शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को, जवाद कुरैशी को और उनके मरहुमीन को जो नाम उन्होंने भेजे हैं, क्योंकि नाम किसी के नहीं ले रहा हूँ, सबकी मग़फ़िरत फरमा और उनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में। फैज़ान जाफ़री को भी या अल्लाह और रेहान को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मोहम्मद इकबाल जिन्होंने 100% कुरान की हाज़िरी दी 28 दिनों में, या अल्लाह इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमा और इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत। पीछे रह गए तो प्लीज़ बता दे कौन सी फैमिली, कौन से बुखारी, नाम बताए ना। अच्छा, गज़नफ़र अली बुखारी फैमिली के लिए
दुआ करता हूँ या अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा और उनके रिज़्क़ माल अहल वयाल में बरकत। शायद गोंदल जो यहाँ के बड़े नेक भाई थे हमारे, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता। ज़ुबैर गोंदल भी काफ़ी खिदमत की, अब ज़ियारतों पे गए थे पाकिस्तान में, या अल्लाह वो नमाज की रौनक है, उनके रिज़्क़ माल अहल वयाल में बरकत अता फरमा, उनके मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा। देखिए पीछे कोई रहना नहीं चाहिए। जो आज आबिद शाह, आबिद हमारे जो बरखुरदार हैं, या अल्लाह उनके रिज़्क़ माल अहल वयाल में बरकत अता फरमा। अहमद बुखारी की वालदा माहिदा को जन्नत में जगह दे, भाई एजाज बुखारी को सेहत कुली दे, बुखारी फैमिली के रिज़्क़ माल अहल वयाल में बरकत अता फरमा। हमारे रज़ा मियाँ ने भी बड़ा काम किया है, हमारे कैमरे बाहर लगा दिए हैं, कैमरे वगैरह बाहर लगा दिए। या अल्लाह रज़ा मियाँ जो खलीफा हैं इनके भी रिज़्क़ माल में बरकत दे, इनकी बेगम साहिबा, इनकी अम्मी, इनके वालिद, इनके तमाम ख़ानदान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। आगा मुख्तार के बेटे हस्बे दस्तूर लेट आते रहे हैं, या अल्लाह इनको बरकत दे, खैर व आफ़ियत से रख, इनकी अम्मी को, इनके बाप को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, सेहत व सलामती के साथ रख। ये हमारे मुस्तफ़ा ज़हरी के लिए भी, कमर के लिए भी दुआ करता हूँ, मीसम के लिए भी दुआ कर रहा हूँ। जो बीबियाँ पुश्ते पर्दा हैं नाम बनाम, आज बहुत सारी बहनों ने कहा है कि वो आएंगी, पता नहीं आई है कि नहीं, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। अगर आई हैं तो भी सलामत रहें, नहीं आई तो भी सलामत रहें। शबीर शाह साहब ने भी $200 दिया है अपने ख़जाने में से, अल्लाह ताला वो $200 मल्टी मिलियनर का कबूल हो, मंजूर फरमाए। और बताइए जनाब को, मुस्तफ़ा जाफ़री, मुस्तफ़ा जाफ़री हमारा बरखुरदार है, या अल्लाह उसकी बेटी इनाया को भी शिफायाब फरमा, इसके ससुराल को भी, इनके तमाम अज़ अक़रबा को हिफ्ज़ अमान में रख और इनके मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा। हमारे सब्र करें, सजाद बुखारी साहब हमारे एक भाई हैं, नए आए हैं, जिनकी दुआएं हो गई हैं, वो बड़े काले पड़ रहे हैं, दूसरों को भी करने देना, मेहरबानी करें। यही तो रमज़ान में सिखाना होता है, थोड़ा सब्र करें। हमारे बुखारी साहब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए, रिज़्क़ माल अहल वयाल में। रज़ा बादशाह के लिए दुआ करता हूँ, है या नहीं है, गायबाना दुआ करता हूँ, या अल्लाह गायबाना उनके लिए दुआ करता हूँ कि गायबाना दुआ को कबूल फरमा, और जो गायबाना दुआएं कराते हैं वादा करके नहीं आए, या अल्लाह उनको भी गायबाना तौर पे फ़ायदा पहुँचा। और कोई रह गया तो बता दे प्लीज़, कोई नाराज़ ना हो इस साल, इसलिए कि मैंने अगले साल करबला में होना है, रमज़ान यहाँ नहीं होना, मेरा ये आखिरी साल है बस। अब मैं करबला जा रहा हूँ फॉर एवर, मैंने यहाँ नहीं होना, तो आखिरी साल है, नाराज़ ना हो। रमज़ान में मैं नहीं होऊंगा, कोई और होंगे, बस मैं जा रहा हूँ बस। खुदा हाफिज़, करबला मुअल्ला में इंशाअल्लाह मैं फॉर एवर करबला जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, पक्का इकामा आ गया है। मैं करबला मुअल्ला ज़िंदगी बाकी करबला में गुजारूंगा। ये माँओं बहनों बेटियों की गालियों वाले भी सुन लें, अब इनके लिए भी आराम हो जाएगा इंशाअल्लाह। पीछे कोई है तो बता दें जल्दी जल्दी प्लीज़। तमाम मरीजों के लिए कर देने से ये सब कर दी। अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफायाब फरमाए, नाम बनाम सारे मरीजों को शिफा। जो जी फरमाई, परवेज़ कौन सा, परवेज़ वज़ीर आज़म को भी अल्लाह कुरान पढ़ने की तौफीक दे 80 साल की उम्र में। मियाँ सफदर जो हमारे कमालिये वाले हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन भी, उनकी बेगम, या अल्लाह उनको भी जिंदा और सलामत रख, उनके मरहूमीन की मग़फ़रत। मोहसिन नकवी जो है उनके भी रिज़्क़ माल अहल वयाल में बरकत अता फरमा। बताएं बताएं प्लीज़, बता दें, बताएं, टाइम हो रहा है, 2 मिनट हैं, जल्दी बताएं। राशिद भाई पीछे से बता दें, कोई रह ना जाए। कोई नहीं रह गया, चलिए शुक्र। और कुछ रह तो गए होंगे, वो जो रह गए हैं वो माफ़ कर दें, जो रह गए हैं वो माफ़ कर दें। चट्ठा बिरादरी है, चट्ठा बिरादरी रिजवान, क्या नाम है इसका, फैज़ान का, फैज़ान चट्ठा भी है, हो गया ना, कर दिए कर दिए कर दिए। और कोई है तो बता दें, जो हाजिर है उनका बताएं, गायबों का ना बताएं प्लीज़। जो यहाँ मौजूद है उनका बता दें, जो नहीं है वो खुद दुआ कर लेंगे, हमसे बेहतर कर लेंगे। चलिए राज़ी रहिएगा, नाराज़ भी नहीं होना। आज ख़त्म कुरान में आपसे इजाज़त ले रहा हूँ फॉर एवर, खुदा हाफ़िज़ी की। जो मुझसे गलती हुई माफ़ी का तलबगार हूँ, ज़िंदा रहा तो कभी कभार आऊँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।